का नाम है बेटा इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं इस रिएक्शन में सर क्या अलग है जो हम इसको पढ़ रहे हैं SN1 SN2 से। बेटा SN1 में तुमको याद होगा कि हम लोग को सिर्फ बोलते हैं। क्या बोल रहे हो सर? इंटरनल की जगह इंट्रामोलिकुलर भी बोलते हैं क्या? हाँ, इंट्रामोलिकुलर अलग चीज था, ये इंटरनल है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये दूसरा रिएक्शन है। हाँ यार, तो हम लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग इस रिएक्शन में हमको क्या अलग दिखेगा। तो अलग ये दिखेगा इस रिएक्शन में कि SN1 होता था और SN2 होता था, SN1 होता था और SN2 होता था। तो SN1 में हम लोग को इन्वर्जन प्लस रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखता था, SN2 में 100% इन्वर्जन दिखता था। इस रिएक्शन में यार ये अलग भी है कि इस रिएक्शन में हमको 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ऐसे रिएक्शन में हम लोग को 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक रिएक्शन लेते हैं, वो रिएक्शन से ही डायरेक्टली इसको समझेंगे। रिएक्शन है दारू का, दारू का रिएक्शन है विथ SOCl2। तो दारू अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो दारू के साथ अगर हम लोग बात करें दारू का यूज करने पे हम लोग को अल्काइल हलाइड मिल जाएगा, साथ में SO2 भी मिल जाएगा, साथ में HCl गैस भी मिलेगा, SO2 NaCl। ठीक है, मैकेनिज्म जो होगा बेटा यहां पे, द मैकेनिज्म विल बी SNI मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो होगा SNI मैकेनिज्म होगा। मतलब सर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया? बिल्कुल हो गया है, इट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्लियर है सबको? Yes, क्या अलग है? yes, अलग है यार, क्या अलग है? 100% रिटेंशन हो रहा है, यही अलग है बस, और कुछ अलग नहीं। अब देखिए बेटा मैकेनिज्म क्या है। देखो मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं तो मैकेनिज्म में ये ROH है और ये आपका SOCl2 है। ठीक है, SOCl2 यहां पे इस तरह से SOCl2 बना दे। SO2Cl2 का रिएक्शन याद है, एक अल्कीन के साथ किए थे। SO2Cl2 का रिएक्शन क्या बनता था हर्ष SO2Cl2 के साथ अल्कीन में? नहीं पता सर। कहां से पता रहेगा, फालतू पूरा पता है। ये हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है, ठीक है, मंजीव ये कर रहा है, मेंटर्स वो कर रहा है, लेकिन काम का चीज नहीं पता रहेगा। हाँ यार, SO2Cl2 में क्या होता था, कोई बताएगा अल्कीन के साथ? सर आप नहीं बताए थे ये वाला। SO2Cl2 अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएजेंट लिखा हुआ था, क्या होता था वहां पे, कैसे नहीं बताए थे? सर आप बस SO2 वही वाला नहीं बताए थे। अरे नलायक हो तुम भी, मतलब इसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग जो है, ये रिएक्शन हम नहीं बताए थे एक लाइन में। SO2Cl2 जो होता है HNU के साथ CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, एक बताए थे कि नहीं बताए थे? आप इसके जैसा बताए थे, SO2Cl2 वाला नहीं बताए थे। ये कॉपी खोलो पहले SO2Cl2। अरे हर्ष भैया ने लिखे थे ये रिएक्शन। सर NBS लिखे थे। उसमें हम लिस्ट में SO2Cl2 नहीं दिए थे। अरे रिएजेंट में SO2Cl2 बताए थे। यस सर। हाँ यस जब बात कर रहे हो यार, हमको लिखे, हमको याद नहीं रहेगा, हमको पता नहीं है कि हम क्या बताते हैं, हम ही भूल जाएंगे। हम इसका मैकेनिज्म अब क्यों बताएंगे जब मैकेनिज्म NBS की तरह ही है, हर बार वही चीज रिपीट करते रहे। थोड़ा खोपड़ी खोल के बैठा करो क्लास में, तुम लोग बहुत दिक्कत है तुम लोग। SO2Cl2 को हम लोग ये नाम हम इसलिए बोले क्योंकि इसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूराइल क्लोराइड। नाम भी बताए थे, स्ट्रक्चर भी बताए थे। काम क्या है इसका? अल्कीन में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है इसका काम।
ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, यार रिएजेंट कुछ भूल गया, पता नहीं कुछ से कुछ कर दिए। समझ में आ रहा है बात? और SOCl2 को हम लोग थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। S डबल बॉन्ड O Cl इसका किस रिएक्शन में यूज होगा याद रखना, SNI में यूज होगा। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो यस नो। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यही पूछ रहे थे कि SOCl2 का काम क्या है, मैकेनिज्म हम नहीं पूछ रहे थे, हम ये पूछ रहे थे कि SOCl2 का काम क्या है। तो बोलना है कि एक लाइन में कि अल्कीन में अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं, ठीक है। यहां पे अब जो रिएक्शन स्टार्ट होगा वो देखो कैसे स्टार्ट होगा। यहां पे ऑक्सीजन के पास है यार लोन पेयर, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। ये अपने लोन पेयर से सल्फर के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये अपने लोन पेयर के साथ सल्फर के ऊपर अटैक करेगा और ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा। अटैक करने के बाद जो बन रहा है वो है R, दिस इज OH, ये आ गया S, दिस इज हो गया O माइनस, दिस इज हो गया Cl, ये भी हो गया बेटा Cl, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, अपना लोन पेयर डोनेट किया है तो। क्लियर है? जल्दी बोलो यस नो। यस सर। Yes, sir. हाँ, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर से इस तरह से अटैक करेगा सल्फर पे और Cl जो है, एक Cl इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा सर? तो सर यहां से आपके पास आ जाएगा ROH पॉजिटिव, S डबल बॉन्ड O, Cl प्लस Cl माइनस बोला हम तो डूबे थे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी H प्लस को ले डूबेगा यहां से, और HCl बनाएगा बाहर आएगा। ROSOCl, साथ में बाहर निकल गया HCl, HCl ठीक है, ये बन गया आपका। अब यहाँ पे इसके बनने के बाद, यानी यहाँ पे यही इंटरमीडिएट है, यानी रिएक्शन के बीच में ये बनेगा, इंटरमीडिएट है ये, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बीच में बना। अब ये जो बना, ठीक है, इसको तो हटा दो, ये जो बना ROS डबल बॉन्ड O, ठीक है, S डबल बॉन्ड O Cl, इसमें हम लोग इसको दो तरीके से समझेंगे, इसको हम लोग यार दो तरीके से समझेंगे कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। इसको हम लोग यार दो तरीके से समझेंगे कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, किस तरह से रिटेंशन हो रहा है। देखो पहले तो एक तो हम पहले ट्रांजिशन स्टेट की मदद से तुमको समझाना चाहेंगे। अभी लिखना मत, दिस इज R, दिस इज O, दिस इज S डबल बॉन्ड O, दिस इज Cl। अब ये वाला बॉन्ड यहां से, ठीक है, यहां से टूट के ये SO2 बाहर निकलेगा और यहां से ये Cl इसको छोड़कर इस पे अटैक करेगा। तुमको क्या दिख रहा है कि जिस साइड से, ठीक है, जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, फिर से बना दे रहे हैं, जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है उसी साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल जो है इंटरनली अटैक कर रहा है। ये इसके बीच बॉन्ड बन रहा है, ये साइड से जुड़ रहा है और इसी साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा है। क्लियर है सबको? यस और नो? तो यहां से ये निकल रहा है, ये देखो, तो बहुत कुछ बताना बाकी है इसमें। तो ये यहां से निकल रहा है लेकिन सेम साइड से निकल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कि बना है यहाँ पे 4MCTS। तो क्या है 4MCTS? 4MCTS है बेटा 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बन रहा है 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे जुड़ा तो यहां मिल जाएगा तुमको RCl प्लस SO2। तो सबसे पहले यार एक लाइन में रिएक्शन याद होना चाहिए, एक लाइन में रिएक्शन याद होना चाहिए। ROH दारू के साथ SOCl2 यूज करोगे, RCl प्लस SO2 प्लस HCl मिलेगा। एक लाइन में पहले तो रिएक्शन याद होना चाहिए, ROH प्लस HCl, सॉरी, ROH
प्लस SOCl2, एक लाइन में रिएक्शन पहले याद होना चाहिए, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर है सबको? यस सर। तो पहले इतना दूर तुम लोग लिखो, उसके बाद हम इसमें और काम की क्या बात है वो बताएंगे आपको। पहले इतना दूर लिख लो। और पीछे रिएक्शन होता है, ठीक है, SNI का जो रिएक्शन होता है उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन दिखता है। कैसे मान ले सर आपकी बात? मत मानो यार। ROSO डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। तो जब ये बना तो हीट करते हैं हम लोग, तो हीट करने पे क्या होता है, ये तो यहां से चला गया यार इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, दिखा दो ऐसे, दिखा दो, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और यहाँ पे बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड टूट गया मान लो कुछ देर के लिए, तो यहां बन जाता है R+, ठीक है, ये बन जाता है R+, और साथ में इसके एग्जिस्ट करता है क्या, S डबल बॉन्ड O Cl O-, ठीक है, O-। क्लियर है सबको? अब यहां पे हम लोग बोलते हैं कि कार्बोकैटायन is stabilized by intimate ion pair attraction, ठीक है। कोई हमको अगर ये बताते कि हम छोड़ दे कि यार ये कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, तो सवाल पूछना है कैसे आप तोड़ दिए बॉन्ड, कैसे टूट गया, कैसे आपको दिखा कार्बोकैटायन बनता हुआ? हमको नहीं दिखा भाई, सही बात है। हमने क्या किया, एक सबस्ट्रेट लिया था, वो सबस्ट्रेट कुछ इस तरह से दिखता था, वो सबस्ट्रेट कुछ तरह से दिखता था, और इसका रिएक्शन मैंने कराया बेटा SOCl2 के साथ मैंने इसको हीट किया। जब बेटा मैं इसको SOCl2 के साथ हीट कर रहा हूं ना, तब मुझे चौंकाने वाला रिजल्ट दिख रहा है। हमको दिख रहा है कि मेजर प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें, वहां पे यहां पे हमको OH जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब यहां पे OH कब जुड़ेगा यार? जब कार्बोकैटायन बना होगा, रीअरेंजमेंट हुआ होगा। जल्दी बोलो यस नो, जल्दी बोलो, तभी ना हुआ होगा। Yes. हम लोग तो निहायत नालायक लोग हैं, हम लोग कार्बोकैटायन कहाँ जानते क्या होता है। अरे इसको जब तुमने SOCl2 के साथ ट्रीट किया, पहला स्टेप में क्या बना, पहला स्टेप में ये बना, पहला स्टेप में ये बना, ये हो गया H, दिस इज CH3, दिस इज O, दिस इज S डबल बॉन्ड O Cl। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तब तो बनेगा, नहीं तो भाई ऑर्गेनिक फिर तो वही है, स्कूल के लिए रट लेना कुछ कुछ, वही आ जाएगा। उसके बाद यार तुमको पता है कि उसके बाद कार्बोकैटायन क्यों बना? कार्बोकैटायन जो बना वो कार्बोकैटायन ये बना होगा, दिस इज H, दिस इज CH3, यहां हो गया यार H, और इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ जाएगा यार पॉजिटिव। अब तुम खुद बताओ, यहाँ पे 1-2 शिफ्ट नहीं होगा? अगर नहीं होता, अगर 1-2 शिफ्ट नहीं होता, ठीक है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, डायरेक्ट वहीं पे जहां से OH निकला है वहीं पे Cl जुड़ जाता, तब तो हम लोग बोलते हैं कि कार्बोकैटायन नहीं बना है। पर प्रोडक्ट में दिखता है कि ये जरूर यहां से यहां गया होगा और कार्बोकैटायन ये बना होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर कार्बोकैटायन जैसे ही यहाँ पे बना, दिस इज कार्बोकैटायन, इस पे अटैक किया होगा क्या, इस पे अटैक किया होगा Cl-। तो जब Cl- पे अटैक किया तो ये आ गया Cl, दिस इज C, CH3, दिस इज H, दिस इज H। तो ये चीज हम लोग कैसे बता पा रहे हैं, ये चीज हम लोग कैसे बता पा रहे हैं, हाउ वी आर एबल टू डिड्यूस दैट कि ऐसा कुछ हुआ? तो ये हम लोग इसलिए बताएं, इन SNI रिएक्शन की कार्बोकैटायन बन रहा है, ये कैसे बता पाए? ये वाला रिएक्शन को देखते बता पाए कि सर ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें OH जो है, OH जो है, ठीक है, यहाँ गलती से मैंने ये लिख दिया यार, OH लिख दिया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे OH नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, Cl हो जाएगा ना। जल्दी बोलो यस नो। Yes. यस सर। हाँ, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग को दिख रहा है कि जहां पे OH निकल रहा है, जहां से OH निकल रहा है वहीं Cl जुड़ना चाहिए था, लेकिन वहां पे Cl नहीं जुड़ रहा है, Cl जुड़ रहा है दूसरे वाले कार्बन पे। तो ये तभी पॉसिबल है जब कार्बोकैटायन बना होगा, और कार्बोकैटायन अगर बना होगा तो जाहिर सा बात है कि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन में रीअरेंज किया होगा खुद को। इसलिए SNI रिएक्शन में
बहुत टीचर्स ये बोल देते हैं कि एसएनआई रिएक्शन में कोई कार्बोकटायन नहीं बनता है। मेरा मानना है इसके बिल्कुल विपरीत है, बिकॉज आई हैव अ एविडेंस एंड दैट एविडेंस इज अ रिएक्शन। मैं तो एक रिएक्शन देखता नहीं हूं एक मैकेनिज्म पे, तो जब तक मुझे कोई एविडेंस नहीं मिल जाता या बाकी लोगों को एविडेंस, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि एक छोटा टीचर है तो वो बोलेगा, बड़ा टीचर भी उसको जो बोलता है कि इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता है। तो अगर भैया कार्बोकटायन नहीं बना होता तो फिर इस वाले रिएक्शन में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस रिएक्शन में OH की जगह Cl आके जुड़ जाना चाहिए था, नहीं जुड़ता है, Cl बगल वाले कार्बन पे आके जुड़ता है। तो इसका मतलब है कार्बोकटायन बना भी है, कार्बोकटायन बना भी है और फिर जाके Cl माइनस का अटैक हुआ है, और फिर जाके Cl माइनस का अटैक हुआ है। क्लियर है सबको? यस और नो? और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। जल्दी बोलो यस और नो। Yes, sir. अब एक चीज तुम सोचोगे, Yes, एक sir. चीज बहुत लोग इसको क्यों नहीं मान रहा है, कारण है, बहुत लोग बोल रहा है कि अगर कार्बोकटायन बना रहे हो आप, ठीक है, आपने कार्बोकटायन बना दिया, चलो मान लेते कि आपने कार्बोकटायन बना दिया, जो नहीं मान रहा है वो क्यों नहीं मान रहा है, उनका नहीं मानने का भी कारण है। ऐसा नहीं है कि हर जो आदमी नहीं मान रहा है वो कुछ सोच नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि अच्छा ऐसा है, अगर कार्बोकटायन बनाया तो अटैक तो फिर दोनों साइड से हो सकता है। अरे अटैक तो फिर दोनों साइड से हो सकता है ना, जल्दी बोलो, बॉटम एंड टॉप। Yes, sir. Yes, sir. नहीं, ये चीज नहीं होता है, इतना टाइम नहीं रहता इस रिएक्शन में। मतलब कि कार्बोकटायन का सिर्फ फ्रंट साइड ही न्यूक्लियोफाइल एक्सेस कर पाता है, ठीक है, कार्बोकटायन का फ्रंट साइड ही न्यूक्लियोफाइल एक्सेस कर पाता है, बैक साइड एक्सेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं एक्सेस कर पाता है, इसका कोई क्लियर कट लॉजिक आज के डेट में किसी के पास नहीं। समझ में आ रहा है बात? इसका लॉजिक नहीं है बेटा, इसलिए हम भी ये लॉजिक नहीं देंगे। एसएनआई में क्या क्या याद रखना, रिटेंशन होता है। एसएनआई में क्या याद रखना है, कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट भी होता है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट भी बनता है। कार्बोकटायन बनता है लेकिन दोनों साइड अटैक नहीं हो पाता है, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों नहीं दिखता है, सिर्फ रिटेंशन दिखता है। ऐसा क्यों होता है, इसका भैया आज तक कोई क्लियर कट लॉजिक किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है और कहीं है नहीं। बस लिखा गया है कि फ्रंट साइड को अटैक, फ्रंट साइड को ये प्रेफर करता है। क्यों प्रेफर करता है इसका आंसर नहीं, इसलिए मैं भी तुमको नहीं बता पाऊंगा। क्लियर है? जल्दी बोलो यस और नो। Yes, sir. Sir. यहां से था, जल्दी लिखो इसको। यहां पे एक हेडिंग डाल दो कि रिएक्शन ऑफ दारू विथ SOCl2 in presence of pyridine, in presence of pyridine, Pyridine, poisonous. ठीक है, रिएक्शन ऑफ ROH विथ SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। अब यार यहां पे क्या होता है, इसको थोड़ा अलग से क्यों बता रहे हैं, इसको बेटा अलग से बताने का कारण जो है वो यही है कि ROH अगर SOCl2 ये रिएक्ट कर रहा है pyridine, सॉल्वेंट है pyridine, यहाँ पे बना RCl प्लस SO2 प्लस, सर तो क्या दिक्कत है बेटा, यहाँ मैकेनिज्म SN2 चलने लगता है, यही दिक्कत है। यहाँ मैकेनिज्म SN2, जब SN2 मैकेनिज्म चलने लगा मतलब यहाँ प्रोडक्ट जो तुमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, Inverted. इन्वर्टेड प्रोडक्ट। सर ऐसा कैसे हुआ, ऐसा ऐसे हुआ यार, यहाँ पे भी मैकेनिज्म है, सिंपल मैकेनिज्म है। पहले क्या हुआ, ROH, दिस इज SOCl2, तो यहाँ का लोन पेयर इसको एक्सेस किया, ठीक है, ये बना, यहां से RO, मतलब वही डायरेक्ट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं ROSOCl, जैसे वहां बनता था। क्लियर है सबको? Yes, सल्फाइड sir. ईस्टर, अल्काइल सल्फाइड ईस्टर, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, जब ये वाला तुमने देख लिया, ये तुमने समझ लिया कि सर ऐसा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर pyridine नहीं रहता, अगर pyridine नहीं रहता तो तुमको पता है कि ये Cl ही क्या करता, यहाँ अटैक करता, ये यहाँ से निकल जाता, if pyridine was not present, है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन Yes, अभी sir. pyridine देखो क्या खेला कर रहा है, pyridine जो है वो बोल रहा है कि हम कुछ ना कुछ तो खेला करेंगे। यहाँ पे साथ में क्या बनता था, HCl बनता था, Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो pyridine जो बोल रहा है कि हम भी एक खेला करना चाहते हैं, जिस खेला से मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, वो मैकेनिज्म क्या खेला करना चाह रहा है, वो खेला ये करना चाह रहा है कि pyridine जो है, ये pyridine का पहले स्ट्रक्चर बना दो। pyridine इज अ बेस,
pyridine यही है, pyridine is a base, ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन। इसका लोन पेयर इसका H को गेन कर रहा है और बना रहा है यहाँ पे Cl माइनस प्लस सॉल्ट, ठीक है, प्लस सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट। अब ये Cl माइनस क्या हो गया, एक तरह से किसकी तरह बिहेव करने लगा, एक तरह से ये किसकी तरह बिहेव करने लगा, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे ये होता है कि ROS डबल बॉन्ड OCl, तो अब यहाँ पे Cl माइनस जाके डायरेक्टली इस पे बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, जैसे SN2 में होता था, और ये यहां से लीव कर जाएगा और यहां बच जाएगा RCl, ठीक है, बाद में फिर HCl बनेगा और प्लस SO2 बनेगा। SO2 ऐसा इसलिए हो रहा है, तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर आप तो बताए थे इंटरनल अटैक ज्यादा फास्ट होता है एक्सटर्नल अटैक से, तो इंटरनल अटैक क्यों नहीं हुआ? अरे बेटा, इंटरनल अटैक होने के लिए लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है ना, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे इंटरनल अटैक इज नॉट दैट फास्ट। इंटरनल अटैक जो तुम सोच रहे हो Cl को करना, इंटरनल अटैक इज नॉट दैट फास्ट। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब, मान लो मैं जो रिएजेंट लेता, अगर मैं रिएजेंट ऐसा ले लेता CH3, दिस इज H, दिस इज यार D, दिस इज OH, और इसको ट्रीट कराता अगर मैं SOCl2 के साथ हीट करता, तो प्रोडक्ट क्या मिलता, CH3, दिस इज H, दिस इज यार D, और यहीं पे जुड़ता क्या, यहीं पे जुड़ता Cl। क्लियर है सबको ये पॉइंट? रिटेंशन अगर सिर्फ SOCl2 है तो। Yes, sir. और तुम अगर इसी का रिएक्शन तुम कराते विथ SOCl2 pyridine, यहां तो मैकेनिज्म SNI चल रहा था, बट यहां मैकेनिज्म SN2 चलेगा, और यहां पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ Cl और यहाँ पे D, यानी ये मिल गया आपको इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये आपको मिला इन्वर्जन, यहां मिला आपको रिटेंशन। तो खाली pyridine के चेंज करने से मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि विथ pyridine इन्वर्जन टेक्स प्लेस। व्हाई? बिकॉज एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल बनता है Cl माइनस, और वो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल pyridine पे अटैक करता है फ्रॉम द बैक हैंड साइड, ठीक है। तो बैक साइड से अटैक करने पे आपको इन्वर्जन मिलेगा। तो ये जो अटैक यहाँ पे हो रहा है, दैट इज बेसिकली अ SN2 अटैक। ये जो अटैक हो रहा है दैट इज अ SN2 अटैक। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो ठीक है यार।